नमस्कार दोस्तों, लॉयर टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पीजीएटी की एग्ज़ाम 1 जुलाई को हुआ था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने देर रात कल अर्थात 13 जुलाई को पीजीएटी प्रोग्राम का सारा रिजल्ट जारी किया है, जो आप उसके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसमें खास करके हम लोग एलएलबी की बात करेंगे। एलएलबी हम लोगों का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही चल रहा है। इसमें हमारे सीनियर जो हमारे लॉयर टॉक्स टीम के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने रात भर मंथन किया और मंथन के आधार पे एक निष्कर्ष कटअप की ओर आया, मतलब एक एक्सपेक्टेड कटअप के ओर के निष्कर्ष की ओर हम लोग आए। इसी को अगर आप सबसे पहले जब लॉयर टॉक्स के चैनल को विजिट करेंगे तो आप प्रीवियस ईयर के कटअप को देखेंगे तो प्रीवियस ईयर का जो कटअप लॉयर टॉक्स रिसर्च टीम के द्वारा तैयार किया गया था, वो कटअप 99% सही हुआ। जब भी बच्चे एडमिशन लिए उस बच्चे से आप पूछ सकते हो, उस स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं। फिर हम लोगों का जो ये रात का मेहनत है, वो मेहनत हम आप लोगों के बीच साझा करने जा रहे हैं। लॉयर टॉक्स टीम का जो रिसर्च है, जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आएंगे तो आपको 3 कॉलेज कैंपस को मिला के मिलेगा, जो कि एलएलबी 3 इयर्स के लिए कोर्स पर रहता है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि क्या रहने वाला है 2024 का कटअप। तो दोस्तों तो घबराए नहीं, कटअप 5-10 नंबर आगे या पीछे हो सकता है। चलिए हम लोग कैटेगरी वाइज कटअप के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जनरल की बात करेंगे। जनरल का कटअप मेन कैंपस में जो फर्स्ट कटअप रहने वाला है, वो एक एक्सपेक्टेड माना जाता है 190 से लेके 166 जनरल, जिसका 190 से लेके लास्ट 166 तक आएगा। वो उम्मीद कर सकते हैं कि उसका एडमिशन मेन कैंपस में होगा। वही हम उसकी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की बात करते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो सीएमपी कॉलेज हैं, उसका जो है जनरल का फर्स्ट कटअप 184 और लास्ट कटअप 158 रहने की उम्मीद है। वही हम एडीसी की बात करें तो उसमें जनरल का 178 और लास्ट कटअप 151 रहने की उम्मीद है। अब हम लोग ओबीसी की बात करते हैं, जहां मेन कैंपस की अगर बात करें तो फर्स्ट कटअप 184 रहने का उम्मीद है। वही ओबीसी का लास्ट कटअप 161 रहने का उम्मीद है। फिर हम लोग सीएमपी की ओर बढ़ते हैं तो सीएमपी का फर्स्ट कटअप 179 और लास्ट कटअप 155 रहने का उम्मीद है। वही एडीसी की हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में, तो फर्स्ट कटअप 175 और लास्ट कटअप 145 के अराउंड रहने वाला है। अब एससी की हम लोग बात करते हैं। जब एससी का कटअप रिलीज होगा तो मेन कैंपस का 172 फर्स्ट और लास्ट 130 तक जा सकता है। वही सीएमपी का 165 to 115 तक लास्ट कटअप जा सकता है। एडीसी की बात करें 155 to 100 तक लास्ट कटअप जा सकता है। एसटी की बात करें तो 160 मेन कैंपस के लिए होगा और सारे कैंडिडेट को बुलाए जा सकते हैं। वही सीएमपी की बात करें 150 फर्स्ट कटअप लिस्ट में आएगा तो और सारे कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं। वही एडीसी की बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो फर्स्ट कटअप 140 रहेगा और ऑल कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो 186 फर्स्ट कटअप मेन कैंपस का जा सकता है। वही लास्ट कटअप 163 तक रह सकता है। सीएमपी की बात करें 181 से लेके 159 तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रह सकता है। वही एडीसी की हम लोग बात करें फर्स्ट कटअप 176 से लास्ट कटअप 143 तक हो सकता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, फर्स्ट जो रैंकर रहा है 226 मार्क्स जो जनरल से अचीव किया है, वही सेकेंड जो रैंकर रहा है पीजीएटी एलएलबी 3 इयर्स एग्ज़ाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम का 218 मार्क्स अचीव किया है, वो एससी कैटेगरी था। वही थर्ड जो रैंकर्स रहा है वो 194 मार्क्स अचीव किया है, जो कि ओबीसी कैटेगरी से रहा है। दोस्तों सबसे पहले मैं यूँ कहूँगा कि अगर आप कटअप के बारे में विश्लेषण जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लॉयर टॉक्स के पिछले साल का कटअप ज़रूर देखें। उस आधार पे आपको पता चल जाएगा कि लॉयर टॉक्स टीम ने कितनी मेहनत की और आप लोगों के बीच यह कटअप जारी किया। और दूसरी बात, जब भी आप कटअप देखें, कटअप 5 से 10 नंबर आगे या पीछे रह सकता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कटअप है। चूँकि अभी भी
कट ऑफ का इंतज़ार तब तक किया जा सकता है क्योंकि ड्यू का थर्ड लिस्ट नहीं आया। ड्यू एलएलबी का जो है थर्ड लिस्ट अभी भी आने वाला है। हो सकता है उससे कुछ चेंजिंग देखने को मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग होगा क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी 225 सीट रिड्यूस हो चुका है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जिसका कट ऑफ, जिसका मार्क्स इसके अराउंड आ रहा है, वो उम्मीद बना सकते हैं कि उसका एडमिशन होगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिसका मार्क्स 5 या 10 नंबर से कम आता हो, मैं उसे भी ये कहता हूँ कि थोड़ा बहुत आप अस्वस्थ रह सकते हैं क्योंकि हर साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कट ऑफ बदलते रहता है। इस आधार पे आप बिल्कुल भी ये ना समझे कि हमारा एडमिशन नहीं होगा या फिर उसका एडमिशन हो जाएगा। तो हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, जब आप एडमिशन के लिए आएंगे तो आपको जो प्रोसेस होगा यहाँ का एडमिशन का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, पॉइंट वाइज, मतलब एक शुरुआत स्टेज से लेके इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक जो होगा, हमारी टीम लॉयर टॉक्स आपको मदद करेगी। क्या एडमिशन का प्रोसेस है, किस कॉलेज की पढ़ाई कैसी है। दूसरी बात, कई बच्चे का मैंने टेलीग्राम पे क्वेरी देखा जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर एडीसी ख़राब है, सीएमपी ख़राब है, अब मेन कैंपस बढ़िया है, या वो ख़राब है वो बढ़िया। ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे पहले तो आप ये आश्वस्त हो लीजिए, जब भी आपको मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट मिलेगा वो किसी कॉलेज का नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी का मिलता है और आप कहीं भी क्लास कर सकते हैं। तो ये भ्रम में न रहे। आपको अगर कोई भी कॉलेज मिलता है तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट माने जाएंगे। इसलिए आप ज्वाइन ज़रूर करें। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो भी एडमिशन के रिगार्डिंग होगा वो हमारी टीम अलग अलग माध्यम से डालेगी, चाहे एडमिशन के प्रोसेस हो, फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, या फिर कॉलेज की कैंपस के रिगार्डिंग। धन्यवाद।